Hello students, today we are going to discuss very interesting topic, microeconomics topic, revenue. हम यहाँ पे एक फर्म की बात करेंगे कि रेवेन्यू क्या होता है. रेवेन्यू इज ए अमाउंट received by a firm after the sale of a commodity in a market. यानी कि एक फर्म द्वारा एक मार्केट में जो उसकी जब सेल की जाती है किसी कमोडिटी की, तो उसको उसके बदले में जो मतलब पैसा आप कह सकते हो जो रुपीस इनकम प्राप्त होती है, दैट इज रेवेन्यू. क्लियर? रेवेन्यू इज ए अमाउंट रिसीव्ड बाय ए फर्म आफ्टर द सेल ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इन ए मार्केट. यानी कि एक फर्म है, उसने या मान लीजिए कि 10 चेयर है, ठीक है, 10 चेयर 50 रुपीज ईच है, 50 रुपीज ईच चेयर है, मतलब मार्केट में सेल की, तो उसको फर्म को कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ? 500. ठीक है, 50 इंटू 10 500 उसको टोटल इनकम प्राप्त हुई, रेवेन्यू. बट एक बात ध्यान रखना, ये जो रेवेन्यू है ये इसमें कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और प्रॉफिट भी. जब इसमें से रेवेन्यू में से आप कॉस्ट को माइनस कर दोगे, दैट इज प्रॉफिट. ठीक है, रेवेन्यू यानी रेवेन्यू के अंदर कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों इंक्लूडेड है. यानी कि अब रेवेन्यू आपके पास जो रेवेन्यू के कंपोनेंट्स आपने जो पार्ट्स पढ़ने, इसमें आपने टीआर टोटल रेवेन्यू, एआर एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में हमने पढ़ना है. ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू मीन्स टोटल रिसीप्ट्स, रिसीप्ट्स अमाउंट जो भी है रिसीव्ड बाय ए फर्म आफ्टर द सेल ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इन मार्केट. यानी कि जैसे अगर मान लीजिए फर्म ने 10 चेयर सी, 50 रुपीज ईच चेयर, 10 चेयर सेल की, तो उसको टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? यानी कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, रुपीज 500. ठीक है, ये उसका टोटल रेवेन्यू है. ऐसे ही एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू यानी कि मतलब एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. जो उसने पर यूनिट जो आउटपुट सेल किया उसके बदले में उसको क्या रिसीप्ट मिली, क्या अमाउंट प्राप्त हुआ. यानी कि एवरेज रेवेन्यू जब आपने कैलकुलेट करना है, तो एवरेज रेवेन्यू यानी कि आप जब टोटल रेवेन्यू को डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करोगे तो आपके पास AR की वैल्यू आ जाएगी. यानी कि अगर आपके पास टोटल रेवेन्यू 500 है, क्वांटिटी कितनी थी आपके पास यहाँ पे 10, तो यानी कि एवरेज रेवेन्यू कितना हुआ आपके पास 50. तो 50 ही था हमारा पर चेयर कॉस्ट. ठीक है, दैट इज एवरेज रेवेन्यू. नाउ मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स यानी कि व्हेन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज सेल, तो उससे जो उसको एडिशनल रेवेन्यू प्राप्त होता है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू. Marginal revenue received by the sale of a additional unit of a commodity, that is marginal revenue. Marginal revenue यानी कि जब आपने MR निकालना है, यानी कि मान लीजिए कोई फर्म ने 8 यूनिट पहले सेल कर दिए हैं, 9th यूनिट को सेल करके उसकी क्या मार्जिनल रेवेन्यू मिला. मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एन आप कैसे निकालोगे? TR ऑफ एन, टोटल रेवेन्यू ऑफ 9th यूनिट जो हम थे, माइनस TR ऑफ n माइनस 1, यानी कि 8th यूनिट से कितना टोटल रेवेन्यू हुआ, तो आपको 9th यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू यू कैन कैलकुलेट. ठीक है, और जो आपके पास MRN मार्जिनल रेवेन्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. क्लियर? और यहाँ पे एक और बात, जो भी आपके पास टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू को आप कैलकुलेट करने के लिए सारे मार्जिनल रेवेन्यू का समेशन भी निकाल सकते हो. ठीक है, ये आपके पास था रेवेन्यू का TR, AR और MR. क्लियर? इजी है. ठीक है, अब आपके पास ये आएंगे हमारे जो सिलेबस में, इनमें हमने शेप्स की स्टडी करनी है. AR, MR और TR की आपस शेप्स क्या है? शेप्स यानी कि जब आपके पास दो केसेस आएंगे आपके पास, एक तो आएगा आपके पास व्हेन प्राइस इज फिक्स्ड, जब प्राइस फिक्स है, और एक जब आपने सेल को बढ़ाना है तो आपको प्राइस फर्म को कम करना पड़ेगा. नेचुरल फिनोमिना है, प्राइस कम पे सेल ज़्यादा होएगी. ठीक है, प्राइस कम पे सेल ज़्यादा, यानी कि जितनी ज़्यादा सेल होएगी उतना ज़्यादा रेवेन्यू है.
ठीक है। एक और बात आपके पास बीच में, एक तो ये हम दो केसेस पढ़ेंगे, व्हेन प्राइस इज फिक्स्ड और व्हेन प्राइस इज नॉट फिक्स्ड, यानी कि कांस्टेंट नहीं है प्राइस। एक तो प्राइस जब कांस्टेंट है, व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। एक और बात, ये जो AR है आपके पास, AR इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। AR हमेशा प्राइस के बराबर है, बिकॉज कैसे हम प्रूव करते हैं, हमें पता है TR इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। और AR क्या था हमारे पास आगे, AR इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय Q। यहाँ पे अगर हम इसकी TR की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो हमारे पास यही आएगा ना फिर, Q कट, तो यानी कि AR इज इक्वल टू प्राइस, यानी कि AR हमेशा प्राइस के बराबर है, ठीक है। AR इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस, और इसको डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म भी कहा जाता है, डिमांड कर्व ऑफ फर्म, ठीक है। पूरा लिख देती हूँ, वैसे नीड नहीं है, डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म, बिकॉज क्यों, क्योंकि जैसे हम किसी चीज की डिमांड करते हैं, ठीक है ना, जो फर्म जो सेल कर रही है, जिस रेट पे वो सेल कर रही है, दैट इज उसकी वो सीप्स है, रेवेन्यू है, ठीक है। हम खरीद रहे हैं उसी रेट पे, हम डिमांड कर रहे हैं, यानी कि जो AR और प्राइस इक्वल है, और AR ये फर्म की डिमांड कर्व है, ठीक है, सेम रिलेशन वही शो कर रही है वो। अब आपके पास ये दो केसेस आएंगे, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट एंड व्हेन प्राइस इज नॉट फिक्स्ड। आपके पास इसमें क्या आएगा, जब आपके पास प्राइस फिक्स है, यानी कि आपके पास ये आपके पास यूनिट है, ठीक है, जो आउटपुट आप क्यों सेल कर रहे हो, 1 2 3 4 5। हम केस ले रहे हैं जब प्राइस इज फिक्स, मान लीजिए प्राइस और या AR जो भी है, ठीक है ना, ये फिक्स है, 5 5 5 5 5, ये रुपीज में, ठीक है ना, ये आपके पास फिक्स है, ये यूनिट्स है, ओके क्लियर। और हमें पता है जब TR आपने कैसे कैलकुलेट करना है, TR आपने कैलकुलेट करना है प्राइस इनटू क्वांटिटी, 5 10 15 20 25, ठीक है। और आप यहीं से MR भी निकाल सकते हो। MR कैसे आएगा, इसमें चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट, 5 पे चेंज 5 ही, ठीक है, 1, ठीक है ना, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 का चेंज है, यहाँ पे 1 का चेंज है, 5 5 5 5। यानी कि ये बात आपने याद रखनी है, जब आपके पास प्राइस फिक्स्ड है, जब प्राइस फिक्स है, वो प्राइस AR भी वही है, डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म भी वही है। जब प्राइस फिक्स है तो AR और MR ऑलवेज इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि आपके पास ये शेप आएगी जब प्राइस फिक्स है, ये आपके पास, ठीक है, यहाँ पे AR और MR शो कर रहे हैं और प्राइस, ठीक है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है, यानी कि AR और MR ऑलवेज सेम है और पैरेलल टू OX है, ठीक है। ये आपके पास AR इज इक्वल टू MR, इसी प्राइस पे चाहे जो मर्जी क्वांटिटी हो वो सेल होनी है, इसी प्राइस पे। व्हेन प्राइस इज फिक्स्ड देन AR इज इक्वल टू MR, परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। और TR, जब आपकी TR का क्या रिलेशन आएगा आपके पास, यहाँ पे आपकी आ गई, ठीक है, TR दिखाना है हमें, और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है, TR है हमेशा आपका पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा इससे, TR, बिकॉज TR जो है आपका वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, TR ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, बिकॉज जब जीरो सेल है तो आपका रेवेन्यू भी जीरो है, ठीक है ना। ये आपके पास जो केस है व्हेन प्राइस इज फिक्स्ड। नाउ अब आपके पास केस आ रहा है जब प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि जब आपके पास प्राइस क्वांटिटी है किसी, यानी कि 1 2 3 4 5, प्राइस यानी कि AR जब आपके पास कांस्टेंट नहीं है, यानी कि 5 4 3 2.25 1, यहाँ पे मैंने 2.25 लिया क्योंकि मैंने आपको आगे एक रिलेशन शो करना है, यानी कि कहने का मतलब जब आपका प्राइस, ठीक है ना, फॉल हो रहा है तो क्वांटिटी नेचुरली सेल ज़्यादा आएगी फिर आपकी। तो अब आपके पास आ रहा है यहाँ पे क्वांटिटी प्राइस, TR कैसे कैलकुलेट होगा, मल्टीप्लाई 5 8 9 9 5, यानी कि यहाँ मैंने ये कांस्टेंट रिलेशन शो करना था, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 2.25। अब आपके पास आ रहा है MR, यानी कि यहाँ पे पीछे 0 है, 5 को डिवाइड किया 1 से,
5 3 8 minus 5 3 divided by 1 3 9 minus 8 1 divided by 1 यहाँ पे 0 0 ठीक है ना। यहाँ पे 5 minus 9 minus 4 1 से डिवाइड करोगे तो माइनस, ठीक है सेम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास प्राइस कांस्टेंट नहीं है, डिक्रीज हो रहा है, तो ATR है जो टोटल रेवेन्यू पहले इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर कांस्टेंट हो रहा है और बाद में ये डाउन आ रहा है TR टोटल रेवेन्यू। और जो MR है डाउन हो रहा है, जैसे जैसे TR इंक्रीज हो रहा है MR आपका कम हो रहा है। ये रिलेशन बताना है हमने। और जब आपका ये मैक्सिमम है तो एट दैट टाइम ये आपका 0 है MR, और जब TR डिक्रीज हो रहा है तो आपका MR नेगेटिव भी है। यानी कि TR हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इंक्रीज है कांस्टेंट, मतलब डिक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिव है, ठीक है, और MR पॉजिटिव 0 और नेगेटिव। यानी कि ये रिलेशन शो करोगे आप ऐसे इसको, यानी कि एक्स एक्सिस वाई पे, यहाँ पे आप क्वांटिटी ले रहे हो, यहाँ पे आपने ये शो करना है TR, ठीक है, हमने ये रिलेशन शो करना है TR और MR का। यहाँ पे आप एक नीचे सेम उसके y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस, क्लियर। क्वांटिटी ये थोड़ा सा क्वांटिटी, और यहाँ पे आपने शो करना है MR, ठीक है, MR ये रुपीज में है, ये रुपीज में आ रहा है आपके पास, TR भी रुपीज में है और ये यूनिट्स हैं, ठीक है। अब यानी कि जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है तो आप देख रहे हो ये जो TR है पहले आपका 0 से स्टार्ट होना है, पहले आपका ऐसे इंक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट होके ऐसे डाउन हो रहा है, दैट इज TR। और आपने शो क्या करना है रिलेशन, जब आपका ये TR मैक्सिमम था तो आपने वहां से एक नीचे परपेंडिकुलर गिरा देना, बस रफ एंड टफ डायग्राम, यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराया और यहाँ से आपने एक MR निकाल देनी है, MR। यानी कि जब आपका TR मैक्सिमम था तो MR आपका 0 था, ये जब मैक्सिमम है, जब TR मैक्सिमम MR इज 0, MR पॉजिटिव भी है, MR 0 भी है एंड MR नेगेटिव भी है, क्लियर रिलेशन। जब TR इंक्रीज हो रहा है MR पॉजिटिव है, जब वो मैक्सिमम आ रहा है MR इज 0, जब डाउन हो रहा है तो MR इज नेगेटिव, ठीक है। ये था आपके पास। एक होता है ये जो वैसे नॉर्मल शेप होती है ना, जैसे MR और AR, ये आपके पास है AR, ठीक है, और ये है MR, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ये है MR। यानी कि पहले हमने केस किया था जब प्राइस फिक्स कांस्टेंट था, तब हमारे पास ये वाली शेप बन रही थी पैरेलल टू OX, ठीक है। अब हमने किया है जब प्राइस आपका डाउन हो रहा है तो हमने ये शेप ले रही है, ठीक है। जब प्राइस राइज हो रहा है, जब आपके पास, यानी कि वैसे असली रिलेशन ये होता है, यानी कि आई मीन टू से जब MR इंक्रीज होता है तो MR इंक्रीज, जब MR इंक्रीज होता है MR इज ग्रेटर देन AR होता है, ठीक है। जब वो मैक्सिमम बराबर है आपस में, दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, MR इज इक्वल टू AR, और ये जब डाउन डिक्रीज होते हैं तो MR इज ऑलवेज लेस देन AR, MR इज ऑलवेज लेस देन AR, ये इनके रिलेशन है। और एक और बात जो आपके पास है कि ये जो शेप्स हैं MR, ये आपके पास MR इज ऑलवेज जब डाउन होता है, मैंने बताया आपको, ये MR इज ऑलवेज लेस देन AR, MR और ये AR, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और शेप ले रही हूँ, ये आपके पास MR और AR। जब आप ये देखो कि ये जो शेप है, ठीक है, ये जो शेप है आपके पास ये स्टीपर है, यानी कि ये मोनोपोली मार्केट, यानी कि सिंगल सेलर है वहां पे, ठीक है। यानी कि आपके पास वो सिंगल वहां पे सिंगल सेलर है, ठीक है। यानी कि अगर आप, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मोनोपोली में जो AR और MR की शेप्स हैं ये स्टीपर है, यानी कि प्राइस में चेंज आने पे डिमांड क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये मोनोपोलिस्टिक है, यानी कि यहाँ पे अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज आएगा, ये दैट्स वाई इट इज़ फ्लैटर शेप ही ये शो कर रही है कि जब प्राइस में चेंज आ रहा है तो मतलब उसमें क्वांटिटी में काफ़ी सारा चेंज आएगा, बिकॉज ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, हमारे पास और अवेलेबिलिटी है, हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है हमें, हम किसी और से जाके या दूसरी मतलब गुड्स ले सकते हैं उसकी बजाय। यानी कि मोनोपोली शेप्स ऑफ MR AR इज स्टीपर
पर मोनोपोलिस्टिक ये फ्लैटर है। और आपके पास दो छोटे छोटे और भी इसमें पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट फर्म का कब होता है, जब उसकी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होती है। जब एक फर्म को रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर है, दैट इज उसका ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि ये आपके पास टीआर आ रहा है उसका, ठीक है, और ये टोटल कॉस्ट है, क्योंकि टोटल कॉस्ट आनी है उसको, जब जीरो पे कॉस्ट तो आनी है फिक्स कॉस्ट। ये पॉइंट आप उसको था ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पे आपका टीआर और टीसी बराबर है, यानी कि इससे पहले फर्म को कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, अब नॉर्मल लॉसेज हैं, और यहाँ पे उसको फिर रेवेन्यू इनकम ज़्यादा हो रही है, अब नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। और इसी को हम एआर और एसी में भी शो कर सकते हैं। जब हम टीआर और टीसी को क्यों से डिवाइड कर दें, टीआर क्यों से डिवाइडेड की हुई थी ना, एआर इज इक्वल टू एसी, ठीक है ना। यानी कि ये हमारे पास अब हुआ एआर थी एवरेज रेवेन्यू, और ये वो आपके पास एसी, यानी कि जब कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर है, एट दैट पॉइंट इज ए फर्म का जो ब्रेक इवन पॉइंट है। अब एक आपके पास छोटा सा और पॉइंट आता है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट होता है जो सिर्फ फर्म को अपनी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट मिलती है, ठीक है ना, बाकी उसको बियर करनी पड़ती है, सिर्फ उसको वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है। यानी कि जो उसको रेवेन्यू हो रहा है, टोटल रेवेन्यू जो हो रहा है वो सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो रहा है, ठीक है, उसको सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है। जब हम इसको अगर क्यों से डिवाइड कर दें, ठीक है, ए आर इज इक्वल टू एबीसी, यानी कि ये रिलेशन आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, और ये ए आर ओ इसमें भी शो कर सकते हो। ये जैसे ये रिलेशन था, आप इसको टीआरटीसी में भी शो कर सकते हो, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट में भी शो कर सकते हो। ये अब कैसे है, यानी कि कहता है एक जो फर्म है, जब उसकी ये आपके पास आ रही है ए आर एम आर, ए आर इज इक्वल टू एम आर हमें पता है, ठीक है, ये उसकी एबीसी है, एबीसी है, और ये एसी आ रही है ऊपर एसी, यानी कि फर्म इस पॉइंट पे उसका शट डाउन पॉइंट है। शट डाउन पॉइंट यानी कि फर्म को सिर्फ उसकी वेरिएबल कॉस्ट ही मिल रही है, बाकी उसको बेयर करनी पड़ रही है, दैट इज फर्म शट डाउन पॉइंट। क्लियर। ये आपका जो था केसेस जो फर्म के जब प्राइस फिक्स नहीं है, और जो छोटे छोटे इसकी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में इसकी शेप्स के हैं, ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट। ये था आपकी एक ही सिटिंग में रेवेन्यू चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। बाय बाय।